इस दिन के लिए भारत कर रहा था इंतजार। आ ही गई अंतिम निर्णायक घड़ी। अचानक धीमा हुआ चंद्रयान, रुक गई सबकी सांसें। अचानक चंद्रयान के आगे गायब हो गया लूना 25। शर्म से झुक गया रोसकॉसमॉस का सिर। रूस में मचा तहलका। भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। आखिरी रेस में चंद्रयान 3 कामयाब हो गया। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हाथ में तिरंगा लेकर निकला विक्रम लैंडर। प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के धमाके से चारों खाने चित हुआ रूस का लूना 25। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर पता चला है कि सूरज की रोशनी इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में सोलर पैनल लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 को दिन में काम करने के हिसाब से डेवलप किया गया है। रोवर पृथ्वी के 14 दिन के हिसाब से रिसर्च पूरी करेगा। इससे पहले आज इसरो के मिशन मून के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आई। इस खबर के लिए पूरा भारत लगातार टकटकी लगाए बैठा था। भारत के चंद्रयान का सफर अच्छा चल रहा था। इसरो भी इसे सही से ठिकाने लगाने में जुटा हुआ था। फिर अचानक से ऐसी खुशखबरी आई कि पूरा भारत झूम उठा। एकदम लेटेस्ट खबर के अनुसार प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज चांद की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 4 बजे इसकी डी बूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा। अब चंद्रमा के ऑर्बिट में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो चुके हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल, तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार डी बूस्टिंग मैनवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के 30 गुना 100 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी। यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान की डी बूस्टिंग प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब विक्रम लैंडर की गति को धीमा करके डी बूस्टिंग धीरे धीरे लैंड कराया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन है। अब पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है। चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान वहां खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर अन्य सैंपल कलेक्ट करेगा। चांद पर प्रज्ञान की ये मून वॉक इतिहास में दर्ज होगी। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 से लैंडर को सफलतापूर्वक अलग कर दिया, तो वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल इसी धुरी पर घूमते हुए इसरो को कई अहम जानकारियां आने वाले कई सालों तक देता रहेगा। इसरो के मुताबिक आने वाले 6 दिन लैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ लैंडर को कई अहम पड़ाव काफ़ी तेज़ी के साथ पार करने हैं। इसके अलावा इसरो ने बताया कि इस बीच प्रपल्शन मॉड्यूल लगातार इसी धुरी पर घूमते हुए इसरो को पृथ्वी की कई अहम जानकारियां आने वाले कई सालों तक देता रहेगा। ये पेलोड आने वाले कई सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करने के लिए जानकारी भेजेगा। इसके अलावा पृथ्वी पर बादलों के बनने और उनकी दिशा की सटीक जानकारी भी प्रदान करेगा। इसरो की माने तो प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने की प्रक्रिया के बाद लैंडर को चंद्रमा की तरफ जाने वाले रास्ते में अभी की कक्षा से 90 डिग्री का एक टर्न लेना होगा। ये अहम है क्योंकि लैंडर की रफ्तार इस समय बहुत तेज है। टर्न लेने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इसके बाद जब लैंडर चंद्रमा की सीमा में प्रवेश करेगा उस समय भी उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होगी। ऐसे में वैज्ञानिक लैंडर की डी बूस्टिंग करेंगे। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या होती है डी बूस्टिंग। जब लैंडर 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद चांद की सतह की तरफ चलेगा और जब उसकी दूरी 30 किलोमीटर से कम रह जाएगी तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार कम करना बेहद जरूरी होगा। अगर वैज्ञानिक लैंडर की रफ्तार कम करने में सफल हो जाते हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग आराम से हो जाएगी और यह मिशन सफल हो जाएगा। लैंडर के लैंड होने के बाद इससे रोवर निकलेगा और यह रोवर ही चंद्रमा की सतह पर अगले 10 दिनों तक कई अहम चीज़ों की जानकारी इसरो को भेजेगा। भारत के इस चंद्रयान की चमक के आगे रूस के मिशन की चमक फीकी पड़ गई है। यह तो सच है। भारत की टेक्नोलॉजी के सामने रूस का दबदबा खत्म हो चुका है। बताया यह गया कि रूस के इस मिशन के सफल होने के मात्र 50% चांस हैं। ये बात खुद रूसी वैज्ञानिकों ने मानी। देखिए, बेशक रूस एक एडवांस कंट्री है, विज्ञान के मामले में वो भारत से आगे है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी वो भारत से पुराना खिलाड़ी है, लेकिन ये बात भी देखनी होगी कि रूस इस तरह का मिशन 50 साल बाद भेज रहा है।
रूस अभी भी सोवियत एरा की टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि रूस ने कमजोर मिशन भेजा, लेकिन बेशक भारत का मिशन रूस के इस मिशन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है ऑन पेपर। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, कई गुना ज्यादा खर्च करने के बाद भी रूस भारत की टक्कर का मिशन नहीं बना पाया। दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल और तगड़ा मॉडल भारत का है। यहां तक कि भारत के इस मिशन के सफल होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हैं। जी हां, 90% से भी ज्यादा। वहीं रूस का सिर्फ 50%। इस मिशन के सफल होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत के पास तगड़ा प्लान भी है। जी हां दोस्तों, खुद इसरो चीफ ने बताया कि चाहे जो समस्या आ जाए उससे लड़ने के लिए हमारे पास प्लान बी तैयार है। इस बार इंजन फेल हो जाए तब भी सॉफ्ट लैंडिंग पक्की है। हाँ, इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में फेल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि विक्रम लैंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चंद्रयान के साथ एआई से लैस रोबोट भेजे गए हैं जो आने वाले संकट को भांप सकते हैं और मुश्किल के हिसाब से फैसले ले सकते हैं। इनको सीधे लैब से मॉनिटर किया जा रहा है। कोई समस्या आने पर यह चंद्रयान की रक्षा करने में भी सक्षम है। इन सब वजहों से भारत का यह मिशन रूस से तगड़ा माना जा रहा है। यहां पर दोस्तों आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि रूस और अमेरिका ने कुल मिलाकर चांद पर 64 मिशन भेजे हैं, लेकिन आज तक इनको पानी की जांच करने के लिए ये वाला मिशन लूना 25 भेजना पड़ रहा है। वहीं भारत को देख लीजिए, भारत ने 4 साल पहले चंद्रयान 2 भेजा, जिसे सबने फेल कहा, लेकिन उस अकेले चंद्रयान 2 ने इतनी जानकारी जुटा ली कि रूस जैसे बड़े देशों के दर्जनों सफल मिशन भी ना जुटा पाए। चंद्रयान 2 को फेल कहा गया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और ये भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रूस को पीछे छोड़ने के लिए, इतिहास बनाने के लिए चंद्रयान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।